आपने एक अच्छे से क्यूब तो बना लिया, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ, अगर मेरे पास इतने बड़े गोले हैं और मैं इसमें डालना चाहता हूँ, इतने छोटे हैं और इसमें डालना चाहता हूँ, बहुत छोटे हैं और इसमें डालना चाहता हूँ, किसमें पैकिंग ज़्यादा होगा? आप नॉर्मली समझ सकते हो कि सर इसमें 2-4 ही गोले आएंगे, इसमें और ज़्यादा आएंगे, इसमें सबसे ज़्यादा आएंगे। इसका मीनिंग ये होता है कि भाई एवरी सॉलिड कंपाउंड possessing different type of packing efficiency। पैकिंग एफिशिएंसी में क्लोज पैक भी इतना इम्पोर्टेंट रहता है। हाउ टू फाइंड द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ दिस काइंड ऑफ situation? There is one formula to find out the packing efficiency in unit cell। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे, देख लो दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ एटम। दोस्तों एटम क्या होता है? अब इसमें जो आपने ये देखा है, ये सेल वेसल है, इसका ये एटम है, इसका वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल मतलब ये जो बनेगा वो पूरा। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि भाई ये कैसे डिफाइन होता है? तो देखो यहां पे मल्टीप्लाई 100। अगर हम वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, चलो आप मुझे बताओ, यूनिट सेल बड़ा होता है कि एटम बड़ा होता है? सोच के बताओ। सर इसके अकॉर्डिंग तो यूनिट सेल बड़ा है, एटम छोटा है, कैसे प्रूव करेंगे? आपको मैं बता देता हूँ। आपने लास्ट वीडियो के अंदर, उसके अगले वाले वीडियो में टेबल देखा था। एससीपी में नंबर ऑफ एटम, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम, एफसीसी, सीसीपी और एचसीपी में नंबर ऑफ एटम आपने देखे थे। वो नंबर ऑफ एटम कैसे लाए थे? तो आपको पता है कि वो डिफरेंट उसका अरेंजमेंट की वजह से होता है। हम यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीपी, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। याद रखना, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इट इज अवर एससीपी। हम कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं? तो चलो, इसको अगर डिफाइन करना है तो पहले इसका एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये एससीपी का मतलब होता है सिंपल क्यूब, मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखोगे तो इसमें कॉर्नर्स पे ही 8 एटम्स होते हैं और ये 8 एटम का हिस्सा होता है 1/8। इसीलिए इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हो जाते हैं? 1 हो जाते हैं, 1। तो यहां पे हम लिखेंगे इन एससीपी नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 1। आर यू रेडी? यस। सो वॉल्यूम ऑफ एन एटम, हमने एटम को कैसा बोला है? इट इज स्फीयर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? तो इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। आर मीन्स रेडियस, पाई मीन्स इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ये सब आपको पता है। तो ये हमें न्यूमरेटर मिल गया, ऐसा लग रहा है। अब हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एज ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू एज। ये क्या है? एज। अब मैं बता रहा हूं कि ये मेरा एटम बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो गोले हैं वो एक दूसरे के नजदीक अरेंज होके
एक सिस्टमेटिक क्यूब बन गया। अब उसके अंदर से आपने बताया कि आपका गोला, उसका रेडियस क्या है, आर, रेडियस मीन्स आर। तो ए इज इक्वल टू 2r हम लिख सकते हैं, यस और नॉट? ए इज इक्वल टू 2r लिख सकते हैं, यस। एच का ये है, सारी एजेस का यही होगा, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब ए एल बी एच 2r क्यूब, देख सकते हो 2r क्यूब इज इक्वल टू 8r क्यूब मिला दोस्तों हमें। तो यहाँ पे क्योंकि ये 2:3, 2 multiplied 2 इट इज 8 एंड r क्यूब। अब मैं जो बताने जा रहा हूं आपको वो चीज हमारी ये हो जाएगी कि भाई फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन एटम 4/3 पाई आर क्यूब ऑन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 8r क्यूब, r क्यूब r इंटू 100 होगा ना, r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू पाई अपॉन 3 इंटू 8 इंटू 100। अब आंसर इसके अंदर क्या करोगे आप, 3.14, कैलकुलेटर उठाओ और वैल्यू अगर फाइंड करोगे 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 3 इंटू 8 इट इज 52.36% is nearby 52.42 in SCP। तो दोस्तों इतने परसेंट में ये क्या होता है, क्लोज पैकिंग होता है। मतलब आप देख सकते हो कितना पार्ट खाली है, तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं empty part 100 minus 52.4 47.6% is empty। एमसीक्यू में ये भी आ सकता है empty कितना बच जाता है। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको ये चीज परफेक्ट ध्यान में रखो दोस्तों, इट इज योर पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये फॉर्मूला याद रखो, इसका हम वापस नेक्स्ट वीडियो में बीसीसी एंड तीसरे में एफसीसी, वो उसमें भी यही फॉर्मूला यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। फिगर भी ड्रॉ करना है, फॉर्मूला भी लिखना है और ये मेथड पर भी आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू दोस्तों।